ज़िंदगी इतनी छोटी होती है, किसी को पता ही नहीं होता। शायद मरने वाला नहीं जानता होगा ना कि उसका आखिरी दिन कौन सा होगा, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरा आखिरी दिन कौन सा है। इसलिए आप लोगों के साथ ये आखिरी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। जो कुछ भी हुआ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, हर कोई अपनी ज़िंदगी जीने के लिए ही तो पैदा हुआ है ना। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीते हैं और दूसरों की ज़िंदगी नर्क बना देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और मेरी मौत के ज़िम्मेदार मेरे हस्बैंड सिकंदर कुमार, मेरी बड़ी ननंद नीतू, चाचा ससुर राकेश कुमार, राजेश कुमार, चाची सास कमलेश रानी, गुलशन रानी और देवर गिन्नी। इन सब ने मिलके मेरी ज़िंदगी नर्क बना दी। हर कोई कहता है कि शायद मुझ में ही कमी होगी। हाँ, मुझ में कमी होंगी, मैं नहीं कहती कि मैं पूरी परफेक्ट हूँ, लेकिन मैं पूरी परफेक्ट थी जब मैं शादी करके इस घर में आई थी। कभी किसी से एक बुरे बर्ताव नहीं किया मैंने, हमेशा सही किया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेरे साथ हमेशा बुरा किया। सास ने कभी दहेज के लिए, कभी ननद ने बातें बोली बच्चा ना होने की वजह से, मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। हस्बैंड ने मारा पीटा, सब कुछ बर्दाश्त करती आई अब तक, ये सोच के कि शायद आगे चल के लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन सिवाय घुटन के कुछ नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पे। अंदर ही अंदर घुट रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही। एक हंसने का ज़रिया मिला था, खुश रहने का ज़रिया मिला था कि मैं ब्लॉग बनाती थी, एडिटिंग करती थी, टाइम स्पेंड हो जाता था, पता नहीं चलता था। लेकिन अब वो भी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो भी पसंद नहीं है सबको। मेरा हंसना, मेरा खुश रहना किसी से बर्दाश्त होता ही नहीं है। बाकी की बातें सारी बाद में बताऊँगी, अभी सिर्फ इतना ही बता रही हूँ कि आज मैं कहीं जा रही हूँ और जल्दी से जल्दी बस ये वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के साथ मैं कहाँ जा रही हूँ, और आपको पता चलेगा कि मेरी मौत का सफ़र कैसे हुआ। ज़िंदगी के सफ़र में लोगों का टूर ट्रैवल बहुत देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन मौत का सफ़र पहली बार देखेंगे मेरे साथ। ट्रेन में अभी मैं जा रही हूँ कहीं पे, आके आपको बताती रहूँगी। फेस ढकना पड़ा मुझे बिकॉज मुझे कोई देखे ना, पहचाने ना कि मैं कौन हूँ। और अभी ट्रेन खाली है, कोई नहीं है। ज़िंदगी का लास्ट सफ़र आप लोगों के साथ। सुनाम को आखिरी टाटा बाय बाय। आ चुका है मेरा आखिरी पड़ाव, दिखाती हूँ आपको कहाँ पे हूँ मैं। ये है हर की पौड़ी हरिद्वार। कोई नहीं है इस समय यहाँ पे। रात से ही बैठी और अब वक्त हो चुका है कि सबको अलविदा कह दूँ। कहानी तो बहुत लंबी थी, बोलना बहुत कुछ था, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मेरे बोलने से शायद सबकी इज्जत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि अंदर की बातें कोई नहीं बता। ऊपर से हंसते चेहरे सब कोई दिखाता है नकली की कि हम लोग बहुत खुश हैं, हस्बैंड वाइफ मेड फॉर ईच अदर सिर्फ नाम के लिए। मुझे किसी चीज़ का बुरा नहीं लग रहा, बस अपने पति से अलग होने का बहुत बुरा लग रहा है। उसको मैंने खुद पाला है, डॉली अम्मी को उसकी दादी ने संभाला। कैसी भी थी, अपनी पोतियों का पूरा ख्याल रखती थी, लेकिन पति को मैंने संभाला। और मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगी तो पता नहीं पीछे से। मैं मंजू चाची को बोल रही हूँ, प्लीज़ चाची उसका ध्यान रखना, उसको रोने मत देना। डॉली अम्मी उसको मारना मत कभी भी, उसको माँ की तरह प्यार करना। जो भी मेरे साथ हुआ बर्दाश्त करती रही। चाहे का तुम्हारे बाप ने मुझे मारा पीटा, बहुत कुछ हुआ, तुम सब जानती हो, लेकिन मैं किसी के खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि उनको कोई सज़ा मिले, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि मैं अब वहाँ नहीं हूँ।
अब उनको खुद ये सब कुछ करना पड़ेगा, खुद बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, घर का ध्यान रखना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। मैं नहीं होऊंगी, हर मिनट पे उनको याद आऊँगी, यही उनकी सबसे बड़ी सजा है। और देखो ठाकुर जी ने मेरे लिए रास्ता भी बना के छोड़ा। यहाँ पे ये रास्ता है, यहाँ पे आसानी से जा सकती हूँ मैं। बाबा शादी के बाद लड़कियों को बहुत समझने लगते हैं। अगर 2 दिन से ज़्यादा भी घर पे रह जाती है ना, मुझे लगता है कि मेरे को ऐसे देखते थे कि कब जाएगी, क्यों आई है, कितने दिन के लिए आई है। जब भी लड़ाई हुई मैंने अपनी माँ से बोला, भाइयों से बोला, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। उनको लगता था कि मैं ही गलत हूँ। ठीक है, मैं सच में गलत थी, मैं ही गलत थी। आज मैं सही हो जाऊंगी और मरने को मैं कहीं भी मर सकती थी। भाखड़ा में जाके छलांग लगा देती, यहाँ पे किसी रेल ट्रेन से आगे कट के मर जाती, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरी लाश को हाथ तक लगाए और वो पखंड करे जो मुझे पता है कि जीते जीते इस बंदे ने कदर नहीं की, जिन घर वालों ने कदर नहीं की, मरने के बाद आके रो रो के दिखाएंगे कि हाँ वो चली गई, हमें अफसोस है उसके जाने का। मुझे नहीं चाहिए वो सब। मुझे गुस्सा आता है उन सब चीज़ों से, पखंड दिखावा जो दिखाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वो हनी की घरवाली गई हुई थी, उसके सामने उसके मुंह पे तो इतने अच्छे बनते हैं और पीठ पीछे उसको गालियां देते हैं। वही मेरे साथ करते हैं। अपनी बहू सबको अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे की बहू किसी को अच्छी नहीं लगती। तो मैंने तुमसे क्या लेना था? क्यों मेरे हस्बैंड के कान भर भर के हमारे घर में लड़ाइयाँ करवाइया? मेरी ननद ने मेरा जीना हराम कर रखा था। रोज़ फ़ोन करती है, दिन में 10-10 फ़ोन करके उसके कान भरती है, तेरे को खाना दिया नहीं दिया, नाश्ता दिया नहीं दिया, अब दे देना, दे देना, अब तुम लोग दे देना, खाना दे देना, उसका ध्यान रखना, अच्छे से आके घर कब्जा कर लो घर पे। मेरी चीज़ को किसी को हाथ मत लगाना, मेरी किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना, बस। किसी का कोई हक नहीं है उस पर। अपने भाई के साथ रहो, किसी मर्जी के साथ रहो, मेरे बच्चों पे और मेरे पे कोई हक जताने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया, अंदर जहर भर दिया। मेरे बच्चों को कभी पूछती तक नहीं, फ़ोन तक नहीं करती, ढंग से बात तक नहीं करती, और जताने आ जाती है कि हाँ मैं बुआ हूँ। किस चीज़ की बुआ हो? हाँ, ऐसा क्या कर दिया? अगर एक दिन हमें संडे के दिन छुट्टी मिलती है और मैं उस दिन ना नाश्ता बनाऊं तो सिर पे पहाड़ खड़ा हो जाता है। बाकी का जो 6 दिन नाश्ता बनता है वो नहीं दिखता किसी को। एक छुट्टी के दिन अगर मैं लेट उठ गई तो दिक्कत हो गई उससे। ऐसे भी सिखा देती हूँ। मैं तुम्हारे घर में फ़ोन करके बोलती हूँ क्या कि हाँ तुम अपने हस्बैंड के साथ कैसे रहती हो, कैसे नहीं रहती हो? मेरा हस्बैंड, मेरा परिवार, मेरा घर, में कैसे मर्जी रखूँ? गलती तो सारी इसकी थी ना, उसकी थी, जो कान का कच्चा था, सुनता था, सबकी बातें सुनता था। मेरे बच्चे तो मेरे थे, मेरे बच्चों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं अब भी सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी, डोली अम्मी, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी कि तुम दोनों पढ़ के अच्छे नंबरों से पास होके आगे जॉब लगोगी। इसलिए शायद मैं हमेशा घुटती हुई भी अपने मुंह पे हंसी रखती थी, खुश रहने का दिखावा करती थी कि हाँ मैं खुश हूँ, तुम सब जानती हो। मैं रो रो के रोज़ का दिन निकालती हूँ, दिमाग की नसें फट जाती है, मैं फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलती, फ़ोन में लगी रहती, अपनी फिल्म देख ली, मूवी देख ली, कुछ भी कर लिया, लेकिन मैं किसी से बात नहीं करती, घर से बाहर तक नहीं निकलती, मैं किसी को कुछ नहीं बोलती कि नहीं मेरे बच्चे अच्छे निकल जाएंगे। लेकिन तुम लोगों ने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। अब मेरे पास कोई राह ही नहीं रहा मेरे पास। बस मैं अपने पापा के पास जाना चाहती हूँ। गलती मैंने भी की थी, पर एक बार की थी, उससे सीख ली थी। कम पढ़ाई की वजह से मेरी शादी यहाँ पे कर दी। अगर मैं भी पढ़ी लिखी होती, जॉब कर रही होती, कहीं पे अपनी पैरों पे खड़ी होती, तो आज तुम्हारे बाप जैसा इंसान नहीं मिलता मुझे। मैं भी अपनी अच्छी ज़िंदगी जी रही होती, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। वक्त आ गया है, शुक्ल पक्ष, ब्रह्म मुहूर्त और बैकुंठ पूर्णिमासी। आज का दिन सबसे अच्छा है। इस धरती पे मैं वापस नहीं आना चाहती, ना ही चाहती हूँ कि मुझे कोई इंसान मिले, ना तुम्हारे बाप जैसा, ना कोई और। क्योंकि उसका कहना था कि यार बना ले, यार बना लिया होगा तूने। यार भी ना बिस्तर तक के होते हैं।
साथ देने वाला कोई नहीं होता। यहाँ तक आज अकेली आई हूँ मैं, पटियाले तक अकेली जाती थी मैं, लेकिन आज यहाँ तक मुझे अकेले आके अकेले सब कुछ करना। पर सही कहा किसी ने, अकेला इंसान आया है तो अकेला ही तो जाएगा, जाना तो अकेले ही है। ये आखिरी व्लॉग है मेरा, मेरी याद आए कभी तो इसको देख लेना। और ये लेके आई थी मैं गलती से, जो भी मेरे पास सामान है, रिंग है, वो सब मैं दान करके जा रही हूँ। और मैं लेके आई थी, एक सुहागन की तरह ही मरूंगी। बिंदी लगा लूँ, मरने से पहले एक सुहागन की तरह तैयार हूँ। तुम्हें ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। आखिरी बार मांग भी भर ली, यही थी, वो भी यही पड़ा है। इसमें कुछ पैसे हैं, 700 रुपये होंगे, 700-800 रुपये, किसी के काम आएंगे, गरीब के, कोई दुआएं देगा मरने के बाद। हो गई तैयार मरने के लिए, ये लाल चुनरी ओढ़ ली और तैयार हो गई। तुलसी के पत्ते भी लेके आई थी मैं, आज वैकुंठ पूर्णमासी को तुलसी के पत्ते मुंह में रख के अपनी देह का त्याग कर रही हूँ। और मैं यही बस दुआ करती हूँ कि मुझे अगला जन्म ना मिले। मैं नहीं आना चाहती इस धरती पे दोबारा, जहाँ पे हर इंसान अपने ही घर में अपनों से ही खुश नहीं है। नहीं आना चाहती मैं यहाँ पे। सबको आखिरी राम राम। जा रही हूँ मैं। ये वीडियो जब तक आपको मिलेगी, ये वीडियो पोस्ट होते ही मैं यहाँ पे नहीं मिलूँगी।